अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हर एक बर्ड की कीमतें अप एंड डाउन होती रहती हैं। मगर ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब एक बर्ड नया निकलता है तो उसकी कीमतें लाखों में होती हैं और वक्त के गुजरने के साथ साथ उसकी कीमतें हज़ारों में और फिर आखिर में आके 1,000 से भी कम में आ जाती हैं। मगर आज मैं एक ऐसे बर्ड की बात कर रहा हूँ जिसकी कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक ऐसा बर्ड है कि जिसके जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं तो पहले ही हफ्ते में अगर आप इन्हें सेल करते हैं तो ये अपने पेरेंट्स से ज़्यादा महंगे होते हैं। ये कौन सा बर्ड है, इसे कैसे ब्रीड लेनी है और किस तरह हम एक वाइल्ड बर्ड को अपने केज के अंदर आदी करके उससे ब्रीड ले सकते हैं। आज की वीडियो में मैं ये तमाम चीजें आपको बताने लगा हूं। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज मैं जिस बर्ड की बात कर रहा हूँ वो है ग्रीन रिंगनेक। मैं येलो, वायलेट या फिर किसी और म्यूटेशन की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे ग्रीन रिंगनेक की बात कर रहा हूँ। अगर रिंगनेक की बात करें तो रिंगनेक में तमाम के तमाम जितने भी किस्में हैं वो सारे के सारे की कीमतें हमेशा बढ़ती ही चली गई हैं। इनके रखने का तरीक़ेकार भी सेम है, मगर प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ बर्ड्स की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाता। अगर हम सिर्फ और सिर्फ ग्रीन रिंगनेक की बात करते हैं तो हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। आजकल ग्रीन रिंगनेक की अच्छे खासे ब्रीडर पेयर की कीमत 7,500 से लेकर 8,000 है। मगर एक चीज़ ध्यान में रखें कि आज वीडियो की डेट आप ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि 1 साल बाद जब इस वीडियो को कोई देखेगा तो इसकी कीमत ज़्यादा हो चुकी होगी। और हमेशा दोस्त 1 साल या 2 साल पुरानी वीडियो के ऊपर कमेंट करके कहते हैं कि जो प्राइस मैंने बताई है वो मुकम्मल तौर पे गलत है। इसलिए आपको चाहिए कि जब आप किसी बर्ड के प्राइस की बात करते हैं तो ज़रूर उसकी डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की डेट चेक कर लिया करें ताकि किसी को गलत कहने से पहले आप अपनी खुद की करेक्शन कर पाएं। रिंगनेक बर्ड में सबसे अच्छी बात यह है कि ये साल में आपको बआसानी 3 क्लच दे देता है और हर एक क्लच में ये आपको 4-4 बच्चे दे सकता है। और इसके अलावा आपको ज़्यादा टेंशन की भी ज़रूरत नहीं होती। जब बच्चे 10 से 15 दिन के होते हैं तो आप इन्हें सेल कर सकते हैं। एक रिंगनेक की अगर अडल्ट फीमेल आप खरीदते हैं तो उसकी कीमत 2,500 से लेकर 3,000 रुपये तक होती है। और जब रिंगनेक का एक बच्चा निकलता है जिसकी 15 दिन एज होती है, अगरचे हमें पता नहीं होता कि ये मेल है या फीमेल है, उसकी कीमत आप 2,500 से लेकर 3-3,500 तक लगा सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल रेट है। 2020 के साल में आपको इसी रेट पे बच्चे मिल रहे होंगे और उम्मीद है कि जैसे वक्त गुजरता जाएगा रिंगनेक की कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी मालूमात रिंगनेक के बारे में मैं आपको देना चाहूंगा। रिंगनेक की जो ब्रीडिंग एज होती है वो होती है 2 साल। जब रिंगनेक 2 साल का हो जाता है तो ये ब्रीडिंग स्टार्ट कर देता है। अगर आप इस सीजन में बर्ड्स खरीदना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि रिंगनेक के आप पट्टे खरीदें जो कि कम से कम 1 साल के हों ताकि नेक्स्ट सीजन में वो आपको ब्रीड दे सकें। इसके लिए जो केज दरकार होता है वो कम से कम 2 फुट बाय 2 फुट बाय 3 फुट होना चाहिए। अगर इससे बड़ा हो तो और भी बेहतर है। मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है कि वो 1.5 बाय 1.5 के केज के अंदर, जो कि हम बजिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर वाला पोर्शन हटा के उसके अंदर भी इनसे ब्रीड लेते हैं, ये उसमें भी ब्रीड कर लेते हैं। मगर मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूं कि जितना बड़ा केज होगा आपके बर्ड उतना ही ज़्यादा बेहतर होंगे। उसमें आपके बर्ड को चर्बी नहीं आएगी, उनकी फ्लाइंग बरकरार रहेगी। सडन डेथ जो होती है यानी कि अचानक मौत जो बर्ड की होती है वो भी इसी वजह से आती है कि वो बहुत ही छोटे केज के अंदर ब्रीड करते हैं और उनकी फ्लाई अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। इसके अलावा अगर कोई दोस्त ऐसे हैं जो कि इस छोटे केज के अंदर इनसे ब्रीड लेना चाहते हैं तो उनको फिर मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ब्रीडिंग सीजन जैसे ही ऑफ होता है या फिर जैसे ही वो बर्ड का रेस्ट का टाइम आता है तो उन्हें किसी बहुत बड़े कमरे के अंदर छोड़ दें ताकि वो उसके अंदर अच्छे तरीके से फ्लाई कर सके और उनकी जो चर्बी वगैरह है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो सके। इसके अलावा रिंगनेक में अच्छी बात यह है कि ये कानूनी में भी ब्रीड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बड़ा कमरा है उसके अंदर आप कुछ पेयर छोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि ये बर्ड उसके अंदर भी ब्रीड करेंगे। इनके जो बॉक्स दरकार होता है वो कम से कम 1 फुट बाय 1 फुट बाय 1.5 फुट होना चाहिए, यानी कि 1 फुट लंबाई, 1 फुट चौड़ाई और जो उसकी ऊंचाई है वो कम से कम 1.5 फुट होनी चाहिए। मगर जिस बॉक्स का भी आप इंतखाब करें तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कीकर की लकड़ी या फिर शतूत की लकड़ी आप लेके उससे आप बॉक्स बनवाएं, क्योंकि ये लकड़ियां सख्त होती हैं और इसका फायदा ये होता है कि बर्ड्स इन्हें खा नहीं पाते। अगर आप सफ़ेदे वगैरह के या फिर नॉर्मल बॉक्सेस लगाएंगे तो आप देखेंगे कि पहले ही सीजन के अंदर बर्ड इन्हें छोटा छोटा करके तोड़ देंगे और इनसे अंडे भी गिर सकते हैं, इनसे बच्चे भी बाहर आ सकते हैं। और अगर आपका केज किसी ऐसी जगह पे है जो कि ओपन एरिया में है और आपका बॉक्स बाहर लगा हुआ है तो यकीन माने कि आपके बर्ड्स भी उससे उड़ सकते हैं। इसलिए आपने सख्त लकड़ी का बॉक्स इस्तेमाल करवाना है। इसके अलावा अगर आप लव बर्ड्स के बारे में तफसीलन वीडियो जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करके वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि रिंगनेक को लेके आते हैं मगर वो उनके पास सालों साल ब्रीड नहीं करते। हमेशा याद रखें कि जो केज बर्ड होते हैं उनके बिहेवियर अलग होता है, यानी कि वो बर्ड जो कि केज के अंदर ही पैदा होते हैं और केज के अंदर ही बड़े होते हैं तो उनके बिहेवियर और वो बर्ड जो कि आप बाहर से पकड़ के लेके आते हैं तो उन दोनों में फ़र्क होता है। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो जाल वाले हैं या फिर जो शॉपकीपर हैं इनके पास ज़्यादातर बर्ड्स वो आते हैं जो कि किसी जाल वाले ने पकड़े होते हैं और इनको ला के दिए होते हैं। आप हमेशा जब कभी भी रिंगनेक खरीदना चाहते हैं
तो आप कुछ चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें। जैसा कि आपको मालूम है कि बर्ड की खूबसूरती, उसकी शाइनिंग, उसकी दुम वगैरह, उसके फीदर्स वगैरह आपने ज़रूर चेक करने हैं। और इसके अलावा आपने एक ऐसी चीज़ चेक करनी है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। आप जिस वक्त एक बर्ड को ख़रीदने लगें तो उसके केज के पास जाके आप खड़े हों और उस बर्ड का बिहेवियर देखें कि वो बर्ड क्या कर रहा है। अगर वो बर्ड आपसे बहुत ज़्यादा डर रहा है या फिर किसी कोने के साथ जाके चिपक रहा है तो आप कोशिश करें कि उस बर्ड को ना खरीदें, क्योंकि वो बर्ड वाइल्ड होगा। मैं आपको इस चीज़ से मना नहीं करूँगा कि आप उसे हरगिज़ भी ना खरीदें। अगर आपके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है और आपको मजबूरन वो खरीदना पड़ा, तो फिर आपको उसके अलावा कुछ चीज़ों को अपनाना पड़ेगा ताकि आपके बर्ड्स की जो हैबिट है वो चेंज हो सके और आपके बर्ड्स बहुत ही जल्दी ब्रीड पे आ जाएं। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना होगा कि जिस केज में आपने बर्ड को रखना है, आपने उसके अंदर बर्ड को रख के किसी ऐसी जगह पे रख देना है जहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा होगा। आप अभी सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बर्ड्स को प्राइवेसी दें, मगर यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ कि बर्ड को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे लोगों का आना जाना हो। इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि जब बर्ड किसी ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे लोगों का आना जाना होगा तो वो बर्ड खुद ब खुद सेटिस्फाई हो जाएगा। उसे इस चीज़ की तसल्ली हो जाएगी कि आप उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहे या फिर आप उन्हें किसी किस्म का हर्ट नहीं कर रहे। जब बर्ड को इस चीज़ की तसल्ली हो जाएगी तो बर्ड आहिस्ता आहिस्ता स्टिक के ऊपर बैठना शुरू कर देगा और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उसकी थोड़ी बहुत आदत जो है ये ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा आपने तब तक बॉक्स नहीं लगाना जब तक ये एक पेयर अच्छे तरीके से बन ना जाए और आपसे इनका डर खत्म ना हो जाए। जब इनका डर मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा, आप इनको बॉक्स लगाएं और तब जाके ये ब्रीड करेंगे। इनका जो ब्रीडिंग सीजन होता है वो दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है और मई के एंड तक ये ब्रीड करते रहते हैं। नॉर्मली जो रिंगनिक होते हैं ये 2 मरतबा ब्रीड करते हैं, मगर जिनके बच्चे आप जल्दी सेल कर देते हैं या फिर जिनके बच्चे आप फोस्टर कर देते हैं तो वो बर्ड साल में 3 मरतबा बआसानी ब्रीड कर देते हैं। इसके अलावा हम अपने बर्ड को 24 घंटे सीड मिक्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उनके केज के अंदर हमेशा सीड मिक्स पड़ा रहना चाहिए। मगर जो वाइल्ड बर्ड होते हैं आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना। अगर आपने इनको आदी करना है तो आपने इनको लिमिटेड खुराक देनी है। लिमिटेड खुराक से मुराद मेरा यह है कि आप इनको सुबह 1 चम्मच दे दें, जब ये उन्हें खा लें मुकम्मल तौर पे तो फिर आप इन्हें 2 घंटे कम से कम कुछ भी ना दें। फिर 2 घंटे के बाद आप इन्हें दोबारा फीड दें ताकि आहिस्ता आहिस्ता इनको पता लग सके कि आप ही हैं जो कि इनको फीड देते हैं। अगर आप इनको फीड नहीं देंगे तो ये बर्ड भूखे मर जाएंगे। इसीलिए आपने इनको इस चीज़ के ऊपर आदी कर देना है कि आप इनके पास जब जाते हैं, आप इनको फीड प्रोवाइड करते हैं तो इनको आहिस्ता आहिस्ता तसल्ली होने लग जाती है कि किस तरह हमने अपने मालिक से फीड लेनी है और इनका जो डर होता है वो ख़त्म हो जाता है। इस तरीके कार को आप अपनाते रहें जब तक आपके बर्ड का मुकम्मल डर ख़त्म नहीं होता। इसके अलावा जो इनकी फीड होती है कि आपने इनको कौन सी फीड देनी है, तो इसकी वीडियो भी ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप रिंगनिक की मिक्स सीड को सर्च करते हैं तो आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल सकेगी। इसके अलावा आपने ये करना है कि जब आपके बर्ड भूखे होते हैं तो आपने इनको कोई फ्रूट डाल देना है, मगर वो फ्रूट आपने एक ही पीस में डालना है या फिर एक ही बर्तन में डालना है ताकि ये दोनों बर्ड जाके वहाँ से ही खा सकें। जब ये दोनों एक ही फ्रूट को खाएंगे तो इनका पेयर लगना आसान होगा। अगर आप इनको छोटा छोटा करके दे देते हैं या किसी बर्तन में इनके पीसेस करके डाल देते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि मेल या फिर फीमेल जो कि डरती हो वो खुराक लेके वहाँ से भाग जाती है और वो एक दूसरे के करीब नहीं आते। अगर आप इनको एक ही फ्रूट देते हैं, ये दोनों भूखे होते हैं तो इनकी तवज्जो ज़्यादातर खुराक के ऊपर होती है। ये एक ही साथ आके खाते हैं और इसके साथ ही इनकी जो पेयरिंग होती है वो आसानी के साथ लग जाती है। इस चीज़ को आपने रेगुलर बेस के ऊपर करना है। इनको अपने सॉफ्ट फूड देने हैं, सब्जियां देनी है और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें देनी है। बहुत सारे दोस्त ये कंप्लेन करते हैं कि उनके जो बर्ड हैं वो सॉफ्ट फूड नहीं खाते। अगर आपके बर्ड भी सॉफ्ट फूड नहीं खाते और आप जानना चाहते हैं कि अपने बर्ड को किस तरह सॉफ्ट फूड के ऊपर आदी करना है तो फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं अगली वीडियो आपको सॉफ्ट फूड के बारे में बता सकूं कि किस तरह आपने अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड की आदत डालनी है। इसके अलावा जितने भी केज बर्ड होते हैं उनको आपने मल्टीविटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करवानी है ताकि आपके बर्ड की सेहत बरकरार रह सके। जो बर्ड केज के अंदर होते हैं इनकी खुराक और जो बर्ड वाइल्ड में होते हैं इनकी खुराक में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हम केज के बर्ड को वो खुराक प्रोवाइड नहीं कर सकते जो कि ये बाहर से खाते हैं और इनकी सेहत बरकरार रहती है। इसलिए हम अपने बर्ड को मल्टीविटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स, एंटीबायोटिक और प्रोबायोटिक ज़रूर इस्तेमाल करवाते हैं। इसके लिए मैं एक स्पेशल पैक लेके आया हूँ जिसकी वीडियो आपने ऑलरेडी देखी होगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद वीडियो देख लें, मगर मैं आपको बताता चलूँ कि वीटा गोल्ड, नीटाफोस, DCP, AVI लाइफ और कैल्शियम ब्लॉक जो कि 5 चीज़ों का एक पैक है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के साइजेस हैं। जो आपको छोटा पैक है वो 575 में मिलेगा, जो उससे बड़ा पैक है वो आपको 775 में मिलेगा और जो सबसे बड़ा पैक है वो आपको 1300 रुपये में मिलेगा। जिस किसी को भी चाहिए या जो कोई भी इसकी वीडियो के बारे में जानना चाहता है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बर्ड्स लवर की टीम से भी रब्ता कर सकते हैं, वो आपको मुकम्मल तौर पे गाइड कर देंगे। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इंशाल्लाह इससे बहुत ही फ़ायदा कमाएंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें। व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया है उन पे अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। बाकी जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।